क्वेश्चन नंबर 14 है संख्या 0.1234567 ये संख्या दी हुई है को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको वैज्ञानिक जो ये संख्या दी हुई है इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। देखिए संख्या है 0.000000367 इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? जो ये अंक दिए होते हैं, जो दशमलव का स्थान होता है, जो ये अंक होते हैं, इससे इस टाइप से दशमलव लगाया जाता है। यानी कि जो ये अंक होते हैं दशमलव ऐसी जगह पर लगाते हैं कि उससे पहले केवल एक अंक रहे। ठीक, तो अब देखिए दशमलव यहाँ पे था, दशमलव हमने यहाँ पे लगा दिया। कितने अंक इधर दशमलव किसका आया है? इस साइड में कितने अंक दशमलव किसका आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक किसका आया है। इसलिए इसकी पावर कितनी हो जाएगी? माइनस का 8। दशमलव इधर बढ़ाने पर क्या होती है? घाते घटती हैं, और दशमलव इधर अगर बढ़ाते हैं तो घाते बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, तो ये संख्या दी थी, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना था। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कितना आएगा? ये आ जाएगा। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं। ये संख्या दी हुई है, इसमें जो अंक हैं तो दशमलव का स्थान इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि दशमलव से पहले केवल एक अंक बचे, बाकी जो अंक हो वो सब दशमलव के बाद में। ठीक, समझ में आ गया? तो इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन जो होगा वो 4.90 प्लस इसकी पावर -8 होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया? ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है भारतवर्ष की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतवर्ष की जनसंख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। जनगणना 1981 जनगणना 1981 के आधार पर 684 मिलियन तो जो भारत की जनसंख्या है वो जनगणना 1981 के आधार पर कितनी है? इसका तात्पर्य यह है कि 1981 में जब भारत की जनसंख्या की जनगणना की गई तो कितने मिलियन संख्या प्राप्त हुई? 684 मिलियन प्राप्त हुई। और इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो देखिए 684 मिलियन बराबर, सबसे पहले मिलियन हटा देंगे। तो मिलियन हटाने के लिए क्या करते हैं? देखिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 की पावर 6। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 की पावर 6। तो जो देखो यहाँ पे जो संख्या है, संख्या की कोई यूनिट नहीं होती है। ये मिलियन जो है, मिलियन ये क्या है? ये 684 मिलियन या ये आगे ये संख्या है ना, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 की पावर 6। अब देखिए इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करेंगे। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या होगा?
को हम ऐसे तो लिख सकते हैं। अब दशमलव दिखने लगा कि दशमलव कहाँ पे लगा हुआ है, सबको दिखने लगा दशमलव कहाँ पे। अब इस दशमलव का स्थान कहाँ पे होना चाहिए, ये दशमलव का स्थान जो है यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। तो दशमलव देखिए कितने अंक हमने इधर दशमलव किसका आया है, किधर कितने अंक किसका आया है, 1 2 2 अंक किसका आया है, इसीलिए इसकी दो घात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा 6.840 × 10⁻8। तो जो 684 मिलियन संख्या थी, ये भारत की जनसंख्या दी है 684 मिलियन संख्या। इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन जो होगा या वैज्ञानिक संकेतन के आधार पर जब लिखेंगे तब कितना आ जाएगा 6.840 × 10⁻8। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित वैज्ञानिक संकेतन को सरल संख्याओं द्वारा व्यक्त कीजिए। 16 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 1.4 × 10⁵ ग्राम, और दूसरा क्वेश्चन दिया है 5.9 × 10⁻² मीटर, और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 8.3 × 10⁻³ मीटर। देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें जितने भी इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं, सारे पार्ट जो हैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखे हुए हैं। ठीक, इसको लिखना है, सरल भाषा में लिखना है। तो देखिए कैसे नोट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 1.5 × 10⁵ ग्राम, इसको सरल भाषा में कैसे लिखेंगे, देखिए 1.5 × 10⁵ 10⁵ का मतलब होता है 10 पर 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5। 10⁵ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब 1.5 की इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 पर 5 जीरो और 1 अंक पर दशमलव। तो जो ये 1.5 × 10⁵ ग्राम ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में दिया था, और इसको सरल भाषा में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा पार्ट देखिए
मीटर। इसको भी दूसरे वाले पार्ट के तरीके से करेंगे। क्या बन जाएगा 8.3 गुणा, जब इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा मीटर, और ये बन जाएगा 8.3 गुणा 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा एक जीरो और, तो बन जाएगा 83 बटा 10,000 मीटर। जब 10,000 से 83 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 3800, इतने मीटर आ जाएगा। कितने मीटर आ जाएगा 0.083 मीटर। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया कि जब कोई क्वेश्चन वैज्ञानिक संकेतन में दिया होगा तो उसको सरल भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। नोट कर लिया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न को हल कीजिए। निम्न को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 5.43 गुणे 10 की पावर 3 प्लस 4.28 गुणे 10 की पावर -1। देखिए अब की बार जो 17 का जो पहला पार्ट है वो दो संख्याएं दी हुई हैं और दोनों संख्याएं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखी हुई हैं। सबसे पहले इसको सरल भाषा में नोट करते हैं। देखिए तो इसको जब सरल भाषा में नोट करेंगे तो क्या बनेगा 5.43 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000 प्लस 4.28, इसको जब नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, गुणा करते हैं 5 4 3 0 0 0 और 2 अंक बाद दशमलव, प्लस 10 से इसको और भाग करेंगे तो आएगा 0.428। समझ में आ गया? क्योंकि देखिए 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे एक जीरो है, एक अंक दशमलव और इधर तक आएगा। ठीक, अब देखिए दोनों संख्याओं को अब जोड़ना है तो दोनों संख्याओं में क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव के बाद अंक बराबर करते हैं। इस संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है और इस संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर हम जीरो लगा लेंगे तो दशमलव के बाद अंक जो है बराबर हो जाएंगे। अब जोड़ते हैं 0 और 8 हो जाएगा 8, 0 और 2 हो गया 2, 0 और 4 हो गया 4 दशमलव, 0 और 0 0 3 4 5। जब हम पहला पार्ट दिया है 17 नंबर का जो पहला पार्ट दिया है इसको जब हल करेंगे तो आएगा 54,430.428, ये आंसर आएगा। सबको समझ में आ गया? ठीक, इसी का दूसरा पार्ट दिया है 44.38 गुणे 10 की पावर 5 प्लस 4.438 गुणे 10 की पावर 6। अब इसको भी जोड़ना है। देखिए जो ये दोनों संख्याएं दी हुई हैं, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में जो 10 की पावर दी हुई है इसको बराबर कर लेते हैं। 10 की पावर जो दिया हुआ है इसको बराबर कर लेते हैं। देखिए हम 10 की पावर जो ये 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 10 की पावर 6 दिया हुआ है, तो जो 10 की पावर 5 है इसको हम 10 की पावर 6 बना रहे हैं। देखिए 10 की पावर 6 मतलब घात यहाँ पर एक बढ़ानी है, घात कब बढ़ती है जब दशमलव को इस साइड में बढ़ाते हैं तब घातें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। और कितनी घात बढ़ानी है, केवल एक घात बढ़ानी है, इसीलिए यही दशमलव केवल एक अंक खिसका देंगे तो बन जाएगा 4.438 गुणे 10 की पावर 6, क्योंकि एक अंक किसका दिया, एक घात बढ़ गई तो 5 से कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 4.4
गुणे 10 की पावर 6। अब दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब जोड़ने से पहले दशमलव के बाद जो अंक हैं वो बराबर करते हैं। तो देखिए इस संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक और इस संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक बराबर है, जोड़ देते हैं। 8 8 16, हाथ से लगाए, 3 3 6 और 1 7, 4 और 4 8, दशमलव 4 4 8 गुणे 10 की पावर 6। तो ये आ जाएगा। जब दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.876 गुणे 10 की पावर 6। सबको समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है संख्याओं 7.11, 13.312 तथा 0.0023 को जोड़िए तथा उत्तर को सार्थक अंक में व्यक्त कीजिए। देखिए इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। जब तीनों संख्याओं को जोड़ना है तो देखिए हम कैसे इन तीनों संख्याओं को किस प्रकार लिखते हैं। 7.11, 13.312, 0.0023। जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद अंक बराबर करते हैं। 4 अंक हैं, इस संख्या में 4 अंक हो गए और इस संख्या में भी 4 अंक हो गए। अब जोड़ते हैं, कितना आएगा, 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, दशमलव 7 और 3 10 और 1 1 2। तो जब तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20.4243 आएगा। ठीक, जो ये संख्या आई है इसमें कितने सार्थक अंक हैं। सभी लोग सार्थक अंक निकालने के नियम पढ़े होंगे। सार्थक अंक निकालने के नियम लिखवाए गए हैं, सभी लोग पढ़ लेना और पता चल जाएगा कि सार्थक अंक किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो देखिए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस संख्या में सार्थक अंक कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6। सबको समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। संख्या 5.3772 में से संख्या, ये एक संख्या थी, संख्या 5.3741 को घटाइए तथा उत्तर सार्थक अंक में व्यक्त कीजिए कीजिए। देखिए तो इन दोनों संख्याओं को घटाना है। देखिए कैसे घटाते हैं, 5.3772 और इस संख्या को लिखते हैं 5.3741। ये जोड़ना था और ये घटाना है, तो घटाते हैं। दशमलव के बाद अंक बराबर हैं तो घटाएंगे। 2 से 1 गया 1, 7 से 4 गया 3, 7 से 7 गया 0, 3 से 3 गया 0, दशमलव 5 से 5 गया 0। तो घटाने पर ये संख्या आएगी। और इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, इस संख्या में केवल 2 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं, 2। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए तथा सार्थक अंक भी व्यक्त कीजिए। संख्या दी है, क्वेश्चन नंबर 20 है 5.28 गुणे 0.156 प्लस 0.0428। इस संख्या को हल करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं। सभी लोग ये नियम पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मॉडमॉस ये नियम पढ़ा होगा। इसका फुल फॉर्म भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। बी भाग होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल किया जाता है, और उसके बाद मझला ब्रैकेट, और उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं। और डी भाग होता है डिवाइड, ब्रैकेट को हल करने के बाद भाग करते हैं, और भाग करने के बाद एम भाग होता है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और फिर हम सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में केवल 2 चिन्ह दिए हुए हैं, इन गुणा और प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। तो इन दोनों चिन्हों में जो ये गुणा का चिन्ह होता है, इसको पहले हल किया जाता है, और प्लस वाले को बाद में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, बन जाएगा 5.28 और 0.156 की गुणा करते हैं। तो 6 8 48, 7 लगा 4, 6 दूनी 12, 4 16, 8 लगा 1, 6 पंचे 30 और 1 31, 5 8 40, 8 लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14, 5 50 25, 25 और 1 26, 8 2 5, तो हो गया 8 6 8 4 12 और 1 13, 8 लगा 1, 6 3 9 1 10 2 12, 5 2 7 1 8। तो और दशमलव लग जाएगा 3 2 5, ये दशमलव लग जाएगा। तो आ जाएगा 0.8238 प्लस 0.0428। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। जोड़ने से पहले हम दशमलव के बाद अंक बराबर करेंगे। पहली संख्या में दशमलव के बाद 5 अंक हैं, और दूसरी संख्या में 4 अंक हैं। तो क्या करते हैं, एक 0 लगा देते हैं, और दशमलव के बाद संख्या बराबर हो गई। अब देखिए इसको आप जोड़ते हैं, तो 8 और 0 हो गया 8, 6 और 8 14, हासिल लगा 1, 3 और 2 5, और 5 और 1 6, 2 और 4 6, और 8 0 8। तो ये संख्या आ जाएगी। और इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, इस संख्या में 5 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं, 5। कितने सार्थक अंक हैं, 5। सबको समझ में आ गया। नोट कर लीजिए,